गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। नाउ आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर आफ्टर योर वेकेशन। आपने वेकेशन एंजॉय किया होगा। अभी आप लेसन स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम आएगी वापस। सो योर लेसन इज़ लेसन नंबर 13, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही। हमने कौन से लेसन इसके पहले सीखे? कर्ता कारकम प्रथमा, कर्म कारकम द्वितीया, करण कारकम तृतीया। ये लेसन हमारे हो चुके। नाउ संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही। दिस इज योर लेसन नंबर 13। इसके लिए कौन सा चिन्ह है हमारा संप्रदान का? कौन बताएगा? याद करो सब। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए। यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे किसके लिए, क्यों, यहाँ तो हमें आंसर जो मिलता है वो हमारा संप्रदान रहता है। किसके लिए? ओके, रिसीवर इज संप्रदानम। नाउ संप्रदान कारक जो विभक्ति है वो हमें हमारा पर्पस भी दिखाती है। क्या दिखाती है? पर्पस, हेतु। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए। क्यों जाती हूँ? पढ़ाने के लिए। मेरा पर्पस क्या है? पढ़ाने के लिए। आप स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। आपका पर्पस क्या है? पढ़ने के लिए। तो वो के लिए वो हमारा वहाँ पे लगता है और हमें हमारा पर्पस भी मिल जाता है। किसके लिए? माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है। किसके लिए? बच्चे के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान क्या हुआ? वो बच्चा। अंडरस्टैंड? नाउ हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर 1, फर्स्ट लाइन इन योर बुक। आई थिंक दिस इज पेज नंबर 72। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ। छात्रः भ्रमणाय दिल्लीनगरं गच्छति। छात्रः स्टूडेंट भ्रमणाय घूमने के लिए दिल्ली नगरम गच्छति, दिल्ली नगर जाता है। ओके, दिल्ली सिटी जाता है स्टूडेंट। ओके, छात्र मतलब बॉय स्टूडेंट। भ्रमणाय, भ्रमणम मतलब क्या? घूमना, टू वॉक, घूमने के लिए। यहाँ पे किसके लिए? वो दिल्ली क्यों जाता है? किसके लिए? घूमने के लिए। तो यहाँ पे भ्रमणाय वर्ड है वो हमारा संप्रदान कारकम है। आफ्टर दैट छात्राः पठनाय पुस्तकालयं गच्छन्ति। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। पुस्तकालय का मीनिंग क्या है? लाइब्रेरी। फॉर रीडिंग, पठनाय पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। किसके लिए? पढ़ने के लिए। सो पठनाय इज अवर संप्रदान कारकम। संप्रदान कारकम इज ऑलवेज इन चतुर्थी विभक्ति। विच विभक्ति? चतुर्थी। भ्रमण वर्ड की चतुर्थी भ्रमणाय। पठन वर्ड की चतुर्थी पठनाय। ओके, भोजन वर्ड की चतुर्थी भोजनाय। जैसे देव, देव की चतुर्थी देवाय। राम की चतुर्थी रामाय। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला वर्ड उसकी चतुर्थी करनी है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंगम की। जनाः, नेक्स्ट लाइन। जनाः भोजनाय भोजनालयं गच्छन्ति। जनाः मतलब पीपल। भोजनालयम, भोजनालय रहता है जो होटल वगैरह रहती है उसको भोजनालय बोलते हैं। भोजनालय जाते हैं। ओके, लोग भोजनालय जाते हैं। क्यों? भोजन करने के लिए, खाने के लिए, खाना खाने के लिए। उसके लिए कौन सा वर्ड है? भोजनाय। भोजन वर्ड की चतुर्थी भोजनाय। दिस इज अवर संप्रदान कारकम। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। राजा विप्राय वस्त्राणि यच्छति। राजा देखो यहाँ पे क्लोथ्स दे रहा है। विप्र, विप्र मतलब कौन? यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण रहते हैं उसको संस्कृत में विप्र बोलते हैं। ओके, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, कपड़े देता है। ओके, विप्र, विप्र की चतुर्थी विप्राय। विप्र वर्ड की चतुर्थी क्या है? विप्राय। राजा कपड़े देता है किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। तो उसकी चतुर्थी आएगी। जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी। दाय अच्छा रूट आया। देखो यहाँ पे यच्छति वर्ड है, दाय अच्छा रूट आया तो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, वो भी याद रखना है। एंड हु इज रिसीवर हियर? विप्र, दैट ब्राह्मण। ओके, सो उसकी चतुर्थी विप्राय। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अध्यापकः बालकाय पुस्तकं यच्छति। अध्यापकः टीचर
बच्चे को बुक दे रहे हैं, देते हैं। ओके, यहाँ पे हु इज रिसीवर, बालक। बालक वर्ड की चतुर्थी बालकाय। अध्यापक किसके लिए बुक देते हैं, बालक के लिए, तो बालक वर्ड की चतुर्थी बालकाय। हियर संप्रदान कारकम इज बालक। ओके, बालकाय, दिस वर्ड इज अवर संप्रदानम। धनिकाः याचकेभ्यः धनम यच्छन्ति। धनिकाः रिच पीपल, याचक मतलब भिक्षु, जो भिखारी है ना उसको बोलते हैं याचक। याचक मतलब बेगर। ओके, धनिकाः याचकेभ्यः धनम यच्छन्ति। रिच पीपल भिखारियों को, बेगर्स को धन मतलब पैसे देते हैं। यहाँ पे भी दाय अच्छ धातु आया। ओके, देखो याचक वर्ड की चतुर्थी याचकाय, लेकिन वो भिखारी एक नहीं है, यहाँ पे द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने बहुवचन दिया है, जैसे राम वर्ड की चतुर्थी बहुवचनम क्या है, रामेभ्यः। वैसे याचक वर्ड की चतुर्थी बहुवचनम याचकेभ्यः। ओके, याचकाय, याचकाभ्याम, याचकेभ्यः। तो यहाँ पे क्या होगा, याचकेभ्यः मतलब बहुवचन है। धनिकाः रिच पीपल गरीब भिखारियों को धन देते हैं। नेक्स्ट वन इज बालकः अध्यापकाय जलम आनयति। बालक अध्यापक टीचर के लिए जलम आनयति पानी लेकर आता है। आनयति, नयति लेके जाना और आनयति लेके आना। ओके ओके, वो बच्चा किसके लिए पानी लाता है, किसके लिए, अध्यापक के लिए। तो अध्यापक वर्ड की चतुर्थी अध्यापकाय। हम एक क्वेश्चन पूछें किसके लिए, जो आंसर मिलता है वो हमारा संप्रदान कारक रहता है। ओके, राजेशः भगिन्यै वस्त्राणि आनयति। भगिनी इज इकारांत वर्ड, वो आपका नहीं हुआ है, वो भगिनी वर्ड इकारांत है, आपको अभी इस साल इकारांत वर्ड्स नहीं है। भगिनी मतलब बहन, सिस्टर। राजेश अपनी बहन के लिए वस्त्र लेकर आया, मतलब कपड़े लेकर आया। ओके, आता है, कपड़े लेकर आता है, ऐसे इस वर्ड्स का, इस सेंटेंस का मीनिंग है। भगिनी वर्ड है इकारांत, तो उसकी चतुर्थी क्या है, भगिन्यै। आपको इकारांत वर्ड नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में इकारांत वर्ड्स नहीं पूछे जाएंगे। राम, लता, फल अभी तक आपके हुए, जो टेबल्स आपके हुए उस हिसाब से ही आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सूदः। सूदः मतलब पाचकः, सूदः कुक, तो खाना पकाता है, कुक। जनेभ्यः भोजनम पचति। जनेभ्यः, जन मतलब पीपल। ओके, जन मतलब पीपल, जनेभ्यः लोगों के लिए। वो क्या करता है, कुक लोगों के लिए खाना बनाता है, खाना पकाता है। पचति मतलब कुक, कुक्स। ओके, जो कुक है वो लोगों के लिए खाना पका रहा है या खाना पकाता है। सूदह का मीनिंग कुक। ओके, रसोइया। किसके लिए, लोगों के लिए। तो यहाँ पे जनेभ्यः, दिस इज अवर संप्रदान कारकम। जन मतलब ओनली वन पीपल, तो एक ही इंसान नहीं है वो, जनेभ्यः लोगों के लिए, सो बहुवचनम, प्लूरल। ओके, भृत्यः महिलायै जलम यच्छति। भृत्यः, भृत्यः का मीनिंग है सेवकः। सेवकः जो नौकर रहता है ना, उसका क्या बोलते हैं, सर्वेंट को बोलते हैं भृत्यः। भृत्यः महिलायै जलम यच्छति, नौकर है वो महिला को पानी देता है। ओके, यहाँ पे दाय अच्छा रूट आया, देखो पानी किसके लिए है, वो महिला के लिए। तो महिला वर्ड की चतुर्थी महिलायै, दिस इज स्त्रीलिंगम वर्ड। महिलाय नहीं आएगा, महिलायै। लाइक लता की चतुर्थी लतायै, महिला की चतुर्थी महिलायै। जो हमारा संप्रदान कारक है वो ऑलवेज चतुर्थी विभक्ति में ही रहता है। कृपणः धनाय जीवति। कृपणः माइजर, जो कंजूस रहता है वो, धनाय जीवति, ही लिव्स फॉर वेल्थ, फॉर मनी। कंजूस है वो मनी के लिए ही जीता है। धनम वर्ड है वो क्या है, उसका मीनिंग है वेल्थ, मनी। तो धन वर्ड है उसकी चतुर्थी धनाय। कृपणः माइजर, कंजूस। माता पुत्राय क्षीरम पचति। माता पुत्र के लिए खीर बना रही है। ओके, पच धातु है, पच मतलब तो कुक, खीर बना रही है। माता अपने बच्चे पुत्र के लिए क्षीरम, क्षीर मतलब खीर। ओके, खीर पका रही है।
इस वर्ड का मीनिंग वो खीर किसके लिए है? पुत्र के लिए। सो पुत्र वर्ड की चतुर्थी पुत्राय. दिस इज अवर संप्रदान कारकम हियर. नाउ नेक्स्ट वन इज वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति. वृक्ष है वो फलते हैं, मतलब फूलते फलते हैं, बराबर. वो किसके लिए? उनके फ्रूट्स वगैरह किसके लिए है? परोपकाराय, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए फलते हैं. वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं. परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों को हेल्प करना. उस वर्ड की चतुर्थी क्या है? परोपकाराय. आफ्टर दैट नद्यः अन्येभ्यः वहन्ति. नदी वर्ड है, नदी इकारांत, उसका बहुवचन है नद्यः. नदियाँ बहती है, वहन्ति बहती है, दूसरों के लिए. किसके लिए? दूसरों के लिए. उसके लिए कौन सा वर्ड है? दूसरों के लिए. अन्येभ्यः, अन्य मतलब दूसरा, तो अन्येभ्यः चतुर्थी बहुवचनम. सज्जनाः परेभ्यः जीवन्ति. परेभ्यः का मीनिंग भी अन्येभ्यः, दूसरों के लिए. सज्जनाः गुड पीपल, अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं. जीवन्ति मतलब जीते हैं. गुड पीपल लिव्स फॉर अदर्स. ओके, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं वो ऑलवेज. पर तो उसके लिए उसकी चतुर्थी बहुवचन है परेभ्यः. ओके. बालकाः ज्ञानाय पठन्ति. बालकाः बच्चे पढ़ते हैं, किसके लिए? नॉलेज के लिए. उसके लिए कौन सा वर्ड है? ज्ञानाय. ज्ञानाय, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो ज्ञानाय, ज्ञान वर्ड की चतुर्थी ज्ञानाय. सो ये हमारे संप्रदान कारक हुए. नाउ नेक्स्ट वन इज पिता पुत्राय रूप्यकाणि यच्छति. रूप्यकाणि मतलब मनी. ओके, रुपये. पिता पुत्र, जो पिता है वो पुत्र को रुपये देते हैं. ओके, तो वो पैसे किसको मिलते हैं? पुत्र को. हु इज रिसीवर? पुत्र. सो उसकी चतुर्थी. संप्रदान मतलब रिसीवर, उसकी चतुर्थी. जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी. एंड संप्रदान इज ऑलवेज इन चतुर्थी विभक्ति. सो पुत्र वर्ड की चतुर्थी हुई पुत्राय. किसके लिए वो पैसे? पुत्र के लिए. सो वहाँ पे हमारा वर्ड आया पुत्राय, क्योंकि हमारा लेसन ही है संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति. लेसन का नाम ही वही है हमारा. ईश्वरः जीवेभ्यः जीवनम यच्छति. ईश्वर मतलब गॉड. जीवों को, सब जीव, हम सब जीव है, प्राणी, बर्ड्स है, सब हमारा बर्ड्स है, एनिमल्स है, सब जीव है इस अर्थ पे, उनको जीवन देते हैं भगवान. सबको, सब जीवों को जीवन देते हैं. सब जीवों को, प्लूरल आएगा. जीव मतलब जो भी, जिसके अंदर, हमारे अंदर जो जीव है, हम भी जीव है, ह्यूमन बीइंग भी जीव ही है. सब जीव, अर्थ के ऊपर जितने भी जीव है, सब जीवों को जीवन कौन देता है? भगवान देता है. वो जीवन किसको है? किसके लिए है? जीवों के लिए. तो उसकी चतुर्थी जीवेभ्यः. दाय अच्छा धातु है तो रिसीवर की चतुर्थी. जीवों के लिए, तो वहाँ पे जीवेभ्यः वर्ड आएगा. खगाः स्वशावकेभ्यः अन्नानि यच्छन्ति. अन्नानि मतलब फूड, अन्न. यच्छन्ति देते हैं. कौन? खगाः बर्ड्स. बर्ड्स स्व मतलब खुद के, बच्चों के लिए, खुद के यंग वंस के लिए, फॉर देयर ओन यंग वंस. शावक मतलब यंग वंस. खगाः बर्ड्स गिव्स द फूड फॉर देयर ओन यंग वंस. स्वशावकेभ्यः चतुर्थी बहुवचनम. शावक, स्व मतलब खुद के, स्वशावक, तो स्वशावकेभ्यः इस चतुर्थी बहुवचनम. वयम क्रीडायै क्रीडाक्षेत्रम गच्छामः. देखो, हम खेलने के लिए प्लेग्राउंड जाते हैं. ओके, वयम हम सब खेलने के लिए प्लेग्राउंड जाते हैं. तो क्रीड़ा वर्ड की चतुर्थी क्रीडायै. क्रीड़ा इज स्त्रीलिंगम, तो क्रीड़ा की चतुर्थी क्रीडायै, खेलने के लिए. यहाँ पे हमारा पर्पस दिखाया, हम क्यों जाते हैं? खेलने के लिए. किसके लिए? खेलने के लिए. ये हमें चतुर्थी विभक्ति हमें पर्पस भी दिखाती है. और यहाँ पे जो रिसीवर है उसकी चतुर्थी आती है, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी, वो भी हमने याद रखना है. सो दिस इज अवर लेसन संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति ही. इस लेसन के नीचे जो आपके शब्दार्थ है वो भी आप लिखेंगे. भी एक्स्ट्रा शब्दार्थ मैंने बनाए हुए, लेसन के नीचे वाले सब शब्दार्थ आप कॉपी करेंगे. उसमें कौन से वर्ड्स है वो मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन करते वक्त बताए हुए हैं. ओके,
वो लेसन के नीचे पेज नंबर 73 पे वर्ड्स है, वो भी आप कॉपी करेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मीण, ओके। भगिनी सिस्टर, कृपणः माइजर, शावकः यंग वन, अन्येभ्यः परेभ्यः फॉर अदर्स। These are extra words. Now ekpadena uttarat, your exercise. Exercise question number 1 is ekpadena uttarat. What is the meaning of ekpadena uttarat? Answer in one word. राजा कस्मै वस्त्राणि यच्छति। यहाँ पे आपने 4-5 आपको 4 आंसर्स ब्रैकेट्स में 4 ऑप्शंस दिए, वहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। लेसन में ही है, उसमें से आपने ढूंढना है। राजा कस्मै वस्त्राणि यच्छति, राजा किसको वस्त्र देता है। देखो आपका सेकंड नंबर वाला पैराग्राफ देखो, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है। टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठेंगे आप, 72 पेज सेकंड पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है। राजा विप्राय वस्त्राणि यच्छति, राजा ब्राह्मण को वस्त्र दे रहा है। सो आवर आंसर क्या आएगा, विप्राय। नंबर 2, अध्यापकः कस्मै पुस्तकं यच्छति, टीचर किसको बुक दे रहे हैं, किसके लिए बुक दे रहे हैं। कस्मै किसके लिए, ऐसे, ओके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी चतुर्थी में पूछा जाता है, वो याद। किम प्रोनाउन, कस्मै किसके लिए। अध्यापक किसको बुक दे रहे हैं, वो भी देखो आप सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन। अध्यापकः बालकाय पुस्तकं यच्छति, क्या है, बालक के लिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बालकाय। नंबर 3, धनिकाः केभ्यः धनं यच्छन्ति, रिच पीपल किसके लिए धन दे रहे हैं, किनको धन दे रहे हैं वो। अभी मैंने आपको सिखाया था। योर पैराग्राफ वही सेकंड पैराग्राफ में ये सब क्वेश्चन है। धनिकाः याचकेभ्यः धनं यच्छन्ति, बेगर्स भिखारियों को धन दे रहे हैं। याचकेभ्यः, सो आवर आंसर इज याचकेभ्यः। सब आंसर से राजा कस्मै वस्त्राणि यच्छति, विप्राय। अध्यापकः कस्मै पुस्तकं यच्छति, बालकाय। धनिकः केभ्यः धनं यच्छति, याचकेभ्यः। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दैट क्वेश्चन वही है कंटिन्यूएशन में, उसका 4th क्वेश्चन। जनाः किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति, लोग भोजनालय क्यों जाते हैं। किमर्थम, व्हाई। भोजनालय क्यों जाएंगे, भोजन करने के लिए। उसके लिए कौन सा आंसर आना चाहिए, भोजनाय। दिस इज पैराग्राफ नंबर 1 थर्ड लाइन। देखो, जनाः भोजनाय भोजनालयं गच्छन्ति, लोग खाना खाने के लिए भोजनालय जाते हैं। सो आवर आंसर इज भोजनाय, भोजन करने के लिए। माता कस्मै क्षीरं पचति, माँ किसके लिए खीर पका रही है। माता कस्मै क्षीरं पचति, थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन। माँ पुत्र के लिए खीर बना रही है, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, छात्राय, शिक्षकाय, पुत्राय और सुताय। आंसर इज पुत्राय। वहाँ पे जो वर्ड है हमारी बुक में वही हम लिखेंगे, पुत्राय। नंबर 6, भृत्यः कस्यै जलम यच्छति, कस्यै स्त्रीलिंगम पूछा है क्योंकि हमारा आंसर स्त्रीलिंग है। नौकर किसको पानी दे रहा है, किसके लिए, महिला के लिए। दिस इज ऑल्सो थर्ड पैराग्राफ सेकंड लाइन। भृत्यः महिलायै जलम यच्छति, महिला के लिए पानी दे रहा है, तो महिलायै, अवर आंसर इज महिलायै। सूदः केभ्यः भोजनं पचति, सूदः मतलब कुक, किनके लिए भोजन पका रहा है, क्या था आंसर, जनेभ्यः। दिस इज ऑल्सो आई थिंक पैराग्राफ नंबर 3 फर्स्ट लाइन। सूदः जनेभ्यः भोजनं पचति, सो आवर आंसर इज जनेभ्यः। जनाः किमर्थं भोजनालयं गच्छन्ति, भोजनाय। माता कस्मै क्षीरं पचति, पुत्राय। भृत्यः कस्यै जलं यच्छति, महिलायै। सूदः केभ्यः भोजनं पचति, जनेभ्यः। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, ओनली 3 questions are there, एकवाक्येन उत्तरात्, आंसर इन 1 sentence, ओके। छात्राः किमर्थं पुस्तकालयं गच्छन्ति, छात्र स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं। देखो इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप, टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और आपको वहीं पे आंसर मिलेगा।
फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन क्या है? छात्राः पठनाय पुस्तकालयं गच्छन्ति। किमर्थम वर्ड आप चेंज करेंगे, बाकी का पूरी लाइन सेम आएंगी। किसके लिए? उसके लिए आप क्या डालेंगे? पढ़ने के लिए। तो पठनाय, छात्राः पठनाय पुस्तकालयं गच्छन्ति। आपको कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है? किमर्थम, उसकी जगह पे आप डालेंगे पठनाय। नेक्स्ट वन इज वृक्षाः किमर्थम फलन्ति। वृक्ष किनके लिए फलते हैं? परोपकाराय, दूसरों के ऊपर, दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो उसका आंसर क्या है? परोपकाराय। दिस इज ऑल्सो वन पैराग्राफ नंबर 4 फर्स्ट लाइन। देखो, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। नेक्स्ट वन इज नद्यः केभ्यः वहन्ति। नदियाँ, रिवर्स, किसके लिए बहती है? फोर्थ पैराग्राफ सेकंड लाइन, दूसरों के लिए। तो क्या है? नद्यः अन्येभ्यः वहन्ति। नद्यः अन्येभ्यः वहन्ति, केभ्यः रिप्लेस करके अन्येभ्यः। वहाँ पे वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वहाँ पे किमर्थम रिप्लेस करके परोपकाराय। लेकिन ये आपने फुल सेंटेंस में आंसर्स लिखने हैं। छात्राः पठनाय पुस्तकालयं गच्छन्ति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति एंड नद्यः अन्येभ्यः वहन्ति। These are our answers. I think you understand this lesson properly. संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे चिन्ह क्या आता है हमारा? के लिए। ये हमें हमारा पर्पस भी दिखाता है। Who is receiver, वो चतुर्थी में ही वो आंसर आना चाहिए। संप्रदान इज ऑलवेज इन चतुर्थी विभक्ति। दाय अच्छा आने पे जो रूट दाय अच्छा आता है तो वो जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी करनी है, वो भी आपने याद रखना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन properly. Thank you.